शलोम माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं और आप सब ने पहले भी जिन वीडियोस को देखा उसके द्वारा बहुत सारी आशीष को पाया है। आज हम फिर से सीखेंगे हाउ टू रिसीव द होली स्पिरिट, हम किस तरह से पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। हालेलुया। आए परमेश्वर के कलाम में सीखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय उसके 13 आयत में इस प्रकार लिखा है कि तुम जो कुछ भी मेरा नाम लेके मांगोगे वो स्वर्गीय पिता के द्वारा तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना करनी है और पिता से, अपने खुदावंद से आत्मिक वस्त्रों को मांगना है। खुदा का कलाम कहता है कि तुम संसारिक चीज़ों की भाल में मत रहो, परंतु तुम आत्मिक चीज़ों की खोज में रहो। लूका की इंजील उसकी 12 अध्याय उसके 35 में इस तरह लिखा है, तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है परमेश्वर का कलाम कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे, कि तुम्हारे दिए जलते रहे। इसका मतलब कि जागते रहे और प्रार्थना करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारी प्रार्थना के समय को चुराए, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चले। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते थे, रोमियो की अंजील में उसकी 8 अध्याय में इस तरह लिखा है, जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया। और शैतान की यही चाल है कि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की संतान कहलाई जाए, हम परमेश्वर की संतान ठहरे, परंतु परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चले, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चले। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना। आइए यूहन्ना की इंजील उसकी 14 अध्याय उसके 15 आयत को एक बार पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे हमें इस प्रकार सिखा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की हर एक बात को दिल से मानते हैं, तो परमेश्वर की उन तमाम फल जो पवित्र आत्मा के हैं वो हमारे जीवन में उतर आते हैं। हालेलुया। कहते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। निश्चित जब तुम खोजते हो खुदा के एक आत्मा को, उसके वरदानों को, तो तुम निश्चित ही इसको प्राप्त करोगे। यदि आज आपके अंदर भूख है, प्यास से पवित्र आत्मा तो कहें खुदा से, अपने घुटनों के बल आए और प्रार्थना करें। जिस तरह कलाम कहता है कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, मतलब जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। अपनी नींद को त्यागे, प्रार्थना करें कि खुदावंद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भर दे, उसकी प्रेजेंस से हमें भर दे, तो वह निश्चित ही आपको भरेगा। आइए यूहन्ना की इंजील को फिर से हम देखते हैं। उसके 16 अध्याय उसकी 14 अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। क्या कहता खुदा का कलाम? मैं पिता से विनती करूंगा। जब हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने घुटनों पर आके कहते कि हे पिता हमें पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से भर, तो प्रभु का कलाम कहता है कि स्वयं हमारा परमेश्वर, स्वयं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वे तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें सिखाएगा हाउ टू यू रन, तुम कैसे चलोगे, कैसे तुम और आगे बढ़ोगे, कैसे तुम सीखोगे। हर एक की इच्छा है कि मैं बढ़ूं और आत्मा में बढ़ूं, परंतु सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें रूह से भरने की जरूरत है। केवल प्रार्थना ही एक वो रास्ता है जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना एक वो रिश्ता है जिसके द्वारा आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा, खुदा का रूह ही केवल वो एक रास्ता है जिसके द्वारा हम बढ़ते हैं और रूह में बढ़ते हैं, उसकी आत्मा में बढ़ते हैं
उसके अनुग्रह में बढ़ते हैं। प्रार्थना ही वो एक रास्ता है जिसके द्वारा आप तमाम उसके फलों से, पवित्र आत्मा के फलों से बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, उसके वरदानों को ग्रहण करते हैं। वो केवल एक रास्ता है, वो है प्रार्थना करना, वो है खुदा के कलाम को पढ़ना। आए प्रभु के कलाम में देखते हैं लूका की इंजील उसके 11 अध्याय उसके 13 आयत में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। हमने क्या सीखा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं, यही सत्य है कि हम चाहे जितना भी बुरा कार्य क्यों ना करते हो, परंतु हमेशा यही इच्छा रखते कि हमारा बच्चा, हमारी संतान सही रास्ते पर चले, अच्छे रास्तों पे चले, अच्छे स्कूल्स में पढ़े, अच्छे कॉलेज में जाए, वो एक अच्छी सोसाइटी में अपने जीवन को बिताए। प्रभु कहता है कि यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तु मांगते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी मांगने पे तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमें मांगने की जरूरत है। संसारिक चीजों को मत मांगिए, आत्मिक चीजों को मांगिए, क्योंकि जब आप आत्मिक चीजों को मांगोगे तो निश्चित ही परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। वो आपको रूह से भरेगा, आपको प्रेम से भरेगा, क्योंकि यही उसकी इच्छा है कि हम प्रार्थना में आत्मिक फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे। खुदा का कलाम आपको सिखाएगा, दिन प्रतिदिन वचन पढ़े और मांगे खुदा से। निश्चित ही मेरा खुदावन आपको पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से भरेगा। निश्चित ही मेरा खुदावन आपको पवित्र आत्मा की अनुग्रह से भरेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यह कलाम आपके जीवन को एक बहुत बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा कलाम की तरह लूका के अंजील में खुदावन कि जब हम स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो निश्चित ही वो हमें पवित्र आत्मा देगा। प्रभु आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हमारे साथ हो, हम भर जाए पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, हमें चलाए पवित्र आत्मा, भर दीजिए पवित्र आत्मा हम सबको अपने अनुग्रह से। You fill with your glory, with your power. Bless them, Holy Ghost. Bless them, Holy Ghost. तेरा अनुग्रह आए। हम तमाम शैतान की चालों को मसीह यीशु के नाम में रद्द करते हैं, जो हमें खुदावंद के कलाम से दूर करने की कोशिश करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन आत्मा को डांटते हैं। प्रभु तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, आत्मा के अनुग्रह को मांगते हैं। तेरी दया सदैव हमारे साथ बनी रहे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो खुदावंद आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आशीष दे पिता, जीसस ने।